आज फिर से क्लास 8 के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 जो है आपका आज से स्टार्ट होगा। तो पार्ट 1 में कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, आज हम लोग 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है पढ़ लेते हैं। हमारे चौबच्चा यानी इसका मतलब हो गया टंकी, टंकी में 3 नल लगे हैं। तीनों नल क्रमशः 18, 21 और 24 घंटा में आपका टंकी को भरता है। ठीक है। अब एक नंबर क्या बोला है, तीनों अगर साथ में खोल दिया जाए। बी में क्या बोला है, यदि प्रथम 2 नल खुले आपका, और सी में क्या बोला है, अंतिम 2 नल बोला है आपका। ठीक है आपका। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम नल के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आपका प्रथम नल के बारे में। तो देखिए ये प्रथम नल जो है आपका, सो कहीं ना कहीं आपका 18 घंटा में एक काम कर रहा है, तो यानी 18 घंटा में एक काम करता है, आपका। ठीक है। तो 1 घंटा में प्रथम नल कितना काम करेगा आपका, यानी 1/18 हिस्सा काम करेगा आपका। ठीक है आपका। अब आते हैं हम लोग आपका दूसरा नल में हम लोग आ गए। ठीक है। तो दूसरा नल कहीं ना कहीं आपका 21 घंटा में एक काम कर रहा है, 21 घंटा में एक काम करता है। ठीक है आपका। तो 1 घंटा में ये कितना काम करेगा आपका, तो 1/21 हिस्सा काम करेगा आपका। अब हम आते हैं तीसरा नल में हम लोग आते हैं। तो यहां क्या बोला गया है आपका तीसरा नल में कि ये 24 घंटा में एक काम कर रहा है आपका, 24 घंटा में एक काम करता है आपका। ठीक है। तो ये 1 घंटा में कितना काम करेगा आपका, तो ये 1 घंटा में आपका 1/24 हिस्सा काम करेगा। ठीक है आपका यहां तक। अब आते हैं ए नंबर। ए नंबर में क्या बोला है, यदि तीनों नल को साथ में खोल दिया जाए, तो ये तीनों नल साथ मिलकर काम करेगा आपका। तो तीनों नल साथ में, तीनों नल साथ मिलकर किया काम, साथ मिलकर किया काम। ठीक है आपका। तो यानी तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तीनों को जोड़ देना होगा, 1/18, 1/21 और 1/24। ठीक है। यहां से इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 504 आएगा आपका। 18 को 5/4 से भाग करेंगे तो आपका 28 आएगा आपका, और यहाँ पे आपका 24 और यहाँ पे आपका 21 आएगा। आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है आपका। फिर जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 73/504 आएगा। इतना क्या हुआ, हिस्सा हुआ। हमको एक घंटा में निकालना पड़ेगा मुझको। तो घंटा में क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, 504/73, इतना घंटा आपका आंसर हुआ। इसका हम लोग पूर्णांक अगर तोड़ ले तो हम बोल सकते हैं 6.66/73 घंटा लगेगा आपका। तो ये आपका ए नंबर का आंसर हो गया आपका। समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं बी नंबर में। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर में आपका। तो बी नंबर में क्या बोला है आपका, अगर प्रथम 2 नल यानी क्या ये नल और ये नल, इन दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितना घंटा में आपका भरेगा आपका। तो क्या बोलेंगे, प्रथम 2 नल साथ मिलके किया काम, साथ मिलकर किया काम बराबर। ठीक है आपका। चलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, 1/18 और 1/21, यही दोनों तो होगा आपका। इन दोनों का एलसीएम 126 आएगा आपका, और इसको भाग करने पे आपका 7 + 6 यहाँ पे आ जाएगा। जोड़ने से आपका 13/126। अगर हम लोग इसको घंटा में निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 9.9 घंटा में निकालेंगे तो पहले इसको उलट देते हैं हम लोग आपका, क्यों हिस्सा निकला है आपका। तो पहले पलट लेंगे तो 126/13, इतना घंटा हो गया आपका। अगर इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे हम लोग आपका, तो आपका क्या होगा, 9.9/13 घंटा आपका आंसर हो गया आपका। समझ गए होंगे इसको हम लोग आपका। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर को। नंबर, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, अंतिम 2 नल जो है आपका साथ में खोल दिया गया है, तो कितने घंटा में आपका टंकी को भर देगा। तो क्या लिखेंगे आपका, अंतिम 2 नल साथ मिलके किया काम, साथ मिलकर किया काम बराबर। ठीक है। तो हम लोग अंतिम 2 नल की बात करेंगे, यानी 1/21 और प्लस क्या होगा 1/24, यही दोनों तो होगा। अगर इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आएगा 168, और इसको भाग करेंगे हम लोग आपका, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7,
यानी कितना आ गया 15/168 आपका। ये 3 के पावर में कटता है तो ये कट गया, 3 5 हो गया 15 और ये 3 5 15, 1 18, 3 6 18, यानी कितना आ गया आपका कहीं ना कहीं 5/56 हिस्सा आ गया आपका। हमको तो घंटा यानी हमको काम निकालना है, हमको घंटा या काम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इसका उल्टा होगा तो 56/5 पूर्णांक तोड़ लेंगे, 11 5 55, 1 5, इतना घंटा हमको क्या लगेगा, समय लगेगा आपका। तो इस प्रकार से हम लोग सी नंबर भी देख लिए। तो 5 नंबर हम लोग खत्म हो गया। और ये 6 नंबर जो है आपका एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ देंगे। हम लोग बनाते हैं 7 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, इसको पहले ठीक कर लीजिएगा आप लोग। किसी एक काम को रमा और रोहित 20 दिन में, कॉमा रोहित और सबा, वहां पे रोहित आपका नहीं लिखा हुआ, ठीक है आपका, रोहित और सबा 15 दिन में एवं रमा और सबा 20 दिन में कर सकता है। हिसाब करके देखे कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, और रमा रोहित और सबा तीनों अलग अलग काम करें तो कितना दिन में करेंगे। देखिए ये मैथ में बहुत बार नाम आपका आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों नाम को पहले मान लेते हैं। तीन नाम है रमा रोहित सबा। तो हम क्या करते हैं मैथ को इजी होने के लिए, ठीक है, माना कि रमा को हम लोग ए मान लिए, रोहित को हम लोग क्या करते हैं बी मान लेते हैं, और सबा को क्या करते हैं सी मान लेते हैं। इससे सुविधा क्या होगा, बार बार मुझको नाम नहीं बल्कि एबीसी कर लिखेंगे आपका, ठीक है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा गया है, रमा और रोहित 20 दिन में एक काम कर रहा है, यानी रमा रोहित ए और बी, यानी क्या लिखा है ए और बी जो है आपका, ए और बी 20 दिन में एक काम करता है, 20 दिन में एक काम करता है, ठीक है आपका। तो ए और बी अगर 20 दिन में एक काम करता है तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा आपका, तो 1/20 हिस्सा काम करेगा आपका, ठीक है आपका। यहां तक क्लियर हो गए। फिर क्या बोला है आपका, रोहित और सबा, यानी रोहित सबा बी और सी वो क्या कर रहा है आपका 15 दिन में, यानी अब क्या बोला है बी और सी जो है आपका 15 दिन में क्या कर रहा है आपका, 15 दिन में एक काम करता है आपका, ठीक है आपका यहां तक। तो बी और सी जो है आपका एक दिन में कितने काम करेंगे, तो आपका 1/15 हिस्सा काम करेगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं इसके हम लोग क्या लिखा गया आपका, रमा और सबा 20 दिन में करता है। कौन है, रमा और सबा, यानी ए और सी। अब क्या है, ए और सी जो है आपका 20 दिन में क्या कर रहा है, 20 दिन में एक काम कर रहा है, 20 दिन में एक काम करता है, ठीक है आपका, एक काम करता है आपका। तो ये भी आपका जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20 हिस्सा काम करेगा आपका। यहां तक हम लोग बात को समझ चुके हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैथ को हम लोग बनाते हैं। अब क्या बोला है, तीनों एक साथ मिलके काम किया, यानी तीनों साथ मिल गया। अब देखिए एक बार, तीनों अगर साथ मिलके काम करेगा तो अगर हम 1/20, 1/15 और 1/20 तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है आपका। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, ए जो है आपका 2 बार आ जा रहा है आपका, बी भी आपका 2 बार आ रहा है नाम, और सी भी आपका 2 बार आ रहा है आपका, यानी हम बोल सकते हैं तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है आपका। तो 2A + 2B + 2C, ठीक है आपका, साथ मिलकर किया काम, साथ मिलकर किया काम, ठीक है आपका। तो क्या लिख पाएंगे यहां पे हम लोग, 1/20 प्लस 1/15 और प्लस क्या होगा 1/20 आपका, ठीक है आपका। अगर इस सबसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, A + B + C, साथ मिलकर कितना काम करेगा, तो एलसीएम करेंगे तीनों का हम लोग आपका 20, 15 और 20, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो एलसीएम होगा आपका 60। तो 20 को 60 से भाग करेंगे तो 3 हो गया, 15 चौके 60 होता है और 20 तिया 60 होता है, ठीक है यहां तक आपका। अब देखिए यहां पे तो 2 कॉमन लिए थे, अब तो आपका A + B + C बराबर यहां पे देख लेते हैं, तो 4 3 7 3 10, यानी कितना हो गया 10/60।
काट लेंगे तो कितना हो गया आपका 1/6। अब देखिए यहां पर अगर a प्लस बी प्लस सी रखे तो दो क्या चीज में था आपका गुना में, इधर के भागा हो गया 1/6 इंटू 2 नीचे आ गया, यानी कितना आ गया 1/12। यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ए बी सी तीनों जो है आपका साथ मिलके 1/12 हिस्सा काम कर रहा है आपका। अगर इसको हमको अगर पूछ ले तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे तो उलट लेंगे, तो क्या बोल सकते हैं तीनों साथ मिलकर 12 दिन में काम करेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम इसका उल्टा होता है आपका। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोला है इसके बाद, ठीक है साथ मिलकर निकाल लिए, अब 12 दिन में करेगा। अब तीनों अगर इसी काम को अलग अलग करें तो कितने दिन में काम करेंगे आपका, ठीक है आपका। अब कंसेप्चुअल बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आपका। अगर इसके बाद समझेंगे नहीं तो मैथ आपका बनेगा नहीं आपका। चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखे देखिए आपका कि ए और बी जो है आपका सो साथ मिलकर 1/20 दिन में काम कर रहा था, 20 हिस्सा काम कर रहा था आपका। ये भी तो आपका हिस्सा ही है आपका। थोड़ा गौर कीजिए, फर्स्ट में देखिए हम लोग क्या लिखे थे, रमा और रोहित यानी ए और बी जो है 1/20 हिस्सा काम कर रहा था किया आपका। और यहाँ पे a प्लस बी तीनों मिलके क्या किया 1/12 हिस्सा किया। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम तीनों में से पहला जो दो नाम था आपका a और b, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, यानी इस पूरा में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा c का काम निकल जाएगा आपका, ठीक है आपका। फिर सेकेंड में तो यहाँ c का अकेला निकल जाएगा आपका। फिर हम लोग क्या लिखे थे, b और c जो है आपका ये लिखे थे 1/15 हम लोग लिखे थे, देखिए आप लोग लिखे थे हम लोग। अगर फिर से इन तीनों से अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो b और c तो कट जाएगा, a बच जाएगा, a का मान निकल जाएगा आपका। फिर लास्ट में क्या लिखे थे हम लोग, a और c लिखे थे 1/20। फिर से देखिए अगर इन तीनों में से इन दोनों को माइनस करेंगे ac कट जाएगा आपका, b बच जाएगा तो b का निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा c, और c का नाम क्या है सवा, यानी क्या लिखे आपका c यानी सवा का काम निकालेंगे, ठीक है आपका। तो क्या करेंगे, पहले ये पूरा लिख लेंगे और ये लिखेंगे, तो यहाँ पे a और b माइनस माइनस कट जाएगा, c बच गया। तो हम लोग क्या लिखे, इसका आंसर क्या था 1/12, यानी पूरा में से इसको माइनस करेंगे, इसका आंसर क्या 1/20, इसको माइनस कर लिया हम लोग। तो क्या आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा आपका 20-12 का एलसीएम 20 दूना 40, 20 तिया 60 ही होगा आपका एलसीएम, 12-25 60, और आपका क्या हो गया 20 तिया, यानी कितना आ गया आपका 2/60। काट लेंगे तो कितना हो गया, यानी आ गया 1/30 आपका। उल्टा करें तो क्या होगा आपका 30 दिन हो गया आपका। समझे बात को, यानी यहाँ पे कैंसर निकल गया, सवा जो है अकेले क्या करेगा 30 दिन में काम करेगा। यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गया आपका। अब 2 नंबर में आ गया आपका। अब ये पूरा से इसको माइनस करेंगे तो बी और सी आपका कट गया, क्या बच जाएगा ए, और ए का नाम क्या था आपका, ए का नाम था रमा। तो क्या लिखेंगे ए यानी रमा का काम, ठीक है आपका। रमा का काम निकाल लेते हैं, तो 1/12 माइनस क्या होगा 1/15 आपका। एलसीएम फिर से 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 60 ही एलसीएम होगा आपका। तो 12-25 60, 15 चौके, यानी क्या हुआ 1/60। उल्टा करेंगे तो आपका 60 दिन हो गया आपका, यानी जो आपका ए जो है सो 60 दिन में काम करेगा। अब लास्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो AC कट गया, तो क्या बी, अब बी का नाम क्या रोहित, यानी बी यानी रोहित का काम हम लोग लिखेंगे। अब रोहित का काम को लिखेंगे हम लोग। अब तो ध्यान दीजिए पूरा 1/12 और माइनस क्या होगा 1/20। ऐसा तो हम लोग किए थे पहला वाला आपका। एलसीएम कितना हुआ 60, 12-25 60, 20 तिया 60, यानी क्या हुआ 2/60। काट लेंगे तो क्या हो गया आपका 1/30। अगर उल्टा लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 दिन आपका। समझे बात को, यानी यहाँ पे 4 आंसर हो गया आपका। पहला तीनों साथ मिलके 12 दिन में काम करेगा, सी अकेला 30 दिन में करेगा आपका, ठीक है, ये भी आंसर है। और आपका ए जो है आपका 60 दिन में करेगा, और आपका बी जो है आपका 30 दिन में करेगा। थोड़ा सा लंबा मैथ है आपका, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिए आप लोग, तो जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। कमेंट करने का तरीका थोड़ा ध्यान समझ लीजिए।
आप लोग कमेंट जो करते हैं हमको समझ में नहीं आता कौन सा कमेंट किसका है। तो पहले क्या कीजिएगा, कमेंट में अपना नाम लिखिएगा, उस नाम लिखने के बाद जो प्रॉब्लम होगा तब उसको लिखिएगा, इससे हम समझ पाएंगे कौन सा स्टूडेंट का कमेंट है आपका। नहीं तो मान लेते हैं होता क्या है कि आपका मोबाइल तो आपके पापा या मम्मी के नाम पे होता है आपका, हमको समझ में नहीं आता वो वीडियो का कमेंट कौन किया है आपका। ठीक है आपका, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर क्या बोला गया है, आलोक, कलाम और जोसेफ तीनों एक काम को 10, 12 और 15 दिन में कर रहा है। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। 3 दिन बाद कलाम चला गया। बाकी काम को आलोक और जोसेफ कितने दिन में पूरा करेंगे यह हमको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आलोक है, कलाम है, जोसेफ है आपका। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, आपका कलाम, पहले कलाम है आपका ना, ये पहले आलोक है आपका। ठीक है, पहले आलोक है आपका। तो आलोक जो है आपका 10 दिन में एक काम कर रहा है। आलोक 10 दिन में एक काम करता है। ये लिखने का तरीका आपको ऐसे लिखना है, ध्यान देना आपको। आलोक 10 दिन में एक काम करता है। ठीक है आपका, तो आपका एक दिन में कितना काम करेगा, आपका एक दिन में आपका 1/10 हिस्सा काम करेगा आपका। अब आते हैं कलाम पे। कलाम क्या किया, 12 दिन में कर रहा है आपका। तो क्या लिखेंगे, कलाम 12 दिन में एक काम करता है, एक काम करता है। ठीक है आपका, तो एक दिन में ये भी कितना काम करेगा आपका, तो ये करेगा 1/12 हिस्सा काम करेगा। ठीक है आपका यहां तक। अब अगर जोसेफ पे आ गए, तो जोसेफ जो है आपका 15 साइड, हाँ यस 15, ये क्या कर रहा है आपका 15 दिन में एक काम करता है। 15 दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 हिस्सा काम करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है आपका, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। पहले तीनों साथ मिलकर काम किया, तो क्या लिखेंगे, साथ मिलकर किया काम बराबर। ठीक है आपका, तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ऐसे निकालते हैं। आई थिंक 60 होगा आपका। तो यहाँ पे 6, 12 25 60 और 15 चौके, यानी कितना हो गया आपका, देख लीजिए 6 5 11 4 15, यानी 15/60 हो गया आपका। अब 15 को हम 4 से काट सकते हैं, यानी आपका 1/4 हो गया। 1/4 हिस्सा आपका काम निकल गया। ठीक है आपका। अब आगे देखते हैं हम लोग, आपका क्या बोला है, 3 दिन बाद कलाम चला गया। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, 3 दिन बाद ये कलाम गया है आपका, यानी 3 दिन तक क्या तीनों काम किया होगा, उसके बाद कलाम गया होगा आपका। ध्यान समझिए, 3 दिन बाद कलाम चला गया आपका, यहां तक ठीक है, आप कलाम चला गया आपका, ठीक है। लेकिन इसका मतलब 3 दिन तक तीनों काम किया होगा, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 दिन का काम। तो 3 दिन का काम के लिए आपको सिखाए थे ना, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यानी क्या हो गया 3/4 हिस्सा काम हो गया आपका। कोई दिक्कत आपका, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपका। उसके बाद क्या बोला है, बाकी काम। फिर बाकी काम, तो बाकी काम सिखाए थे आपको निकालना। बाकी काम कैसे निकालेंगे, 1 से माइनस कर लेंगे 3/4 को हम लोग, यानी कितना होगा, एलसीएम 4, यानी 4 - 3, यानी कितना हो गया 1/4 हिस्सा। समझ गए क्या बोले हम लोग यहां तक आपका। हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्या बोला है, बाकी काम निकाल लिए हम लोग। अब बोल रहा है क्वेश्चन, एक चीज, बाकी काम को आलोक और जोसेफ कर रहा है आपका। ध्यान दीजिएगा बात को आपका, कि बाकी काम को आपका आलोक और जोसेफ कर रहा है। तो बाकी काम हम निकाली 1/4 हिस्सा। इसके बाद क्या बोला है कि इस बाकी काम को जो है आपका आलोक और जोसेफ मिलकर कर रहा है आपका। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आलोक और जोसेफ साथ मिलकर कितना दिन में काम करता है आपका। तो हम लोग पहले उन दोनों का निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे आपका, आलोक और जोसेफ जो है
सो साथ मिलकर कितना दिन में काम करता है, साथ मिलकर काम किया, साथ मिलकर किया काम। तो कहीं ना कहीं आलोक जो है आपका, आपको देखिए आप लोग 1/10 था इसका, ठीक है। और जो जोसेफ था वो क्या था आपका, जोसेफ का आपका था 1/15 आपका, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया आपका 30, तो 10 ये हो गया और 15 दूना यानी कितना हो गया 5 आपका 30 हो गया। काट लेते हैं तो कितना आ गया 1/6, यानी क्या आ गया आपका 1/6 हिस्सा आपका हो गया, ठीक है। आपका यहां तक हम लोग क्लियर हो गया आपका। अब थोड़ा ध्यान रखिए, ये मेरा बाकी काम है मेरा आपका, और इस बाकी काम को कौन करेगा, तो बाकी काम को यही तो आलोक और जोसेफ मिलके करेगा आपका, यही काम को ये करेगा आपका। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपका, बोला है आपका बाकी काम, लेकिन ये क्या निकला हुआ है, बाकी हिस्सा निकला हुआ है आपका, है कि नहीं बोलिए आपका। तो यहां से पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां से पहले इसको बाकी काम निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बाकी काम बोला गया है, तो बाकी काम कितना होगा आपका 1/4 का उल्टा क्या होता है 4 दिन, यानी 4 दिन में करेगा। और ये 4 दिन में तो यही काम करेगा आपका, समझे बात को क्या बोले हैं आपका। चलिए हम देख लेते हैं। तो बाकी काम को आलोक जोसेफ कितने दिन में करेगा, तो आलोक और जोसेफ किया बराबर काम, आलोक और जोसेफ किया काम बराबर, किया काम बराबर। अब देखिए यही तो 4 दिन का काम जो है, यही तो आपका 1/6 में करेगा, आपका हिस्सा में करेगा आपका, ठीक है। तो काट लेंगे तो इतना 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका, यानी इतना हिस्सा हो गया आपका। अब ये हिस्सा है तो फिर से इसको काम निकालने के लिए पलट देंगे, तो कहीं ना कहीं 3 का ऊपर जाएगा, 2 आपका नीचे आएगा, इतना दिन हो गया। पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो कितना होगा आपका 1 2, इतना दिन में क्या करेगा काम करेगा आपका। अब थोड़ा फिर समझ लीजिए ऐसा ऐसा काम क्यों किया गया है। सबसे पहले बाकी काम बोला तो 1/4 हिस्सा निकाल लिए, क्वेश्चन ने बाकी काम बोला था तो हम हिस्सा में थे, तो इसको हम लोग उल्टा करके 4 दिन हो गया आपका। और ये 4 दिन का काम कौन करेगा, आलोक और जोसेफ कर रहा है, तो आलोक जोसेफ साथ मिलकर 1/6 करता है, यही काम को 1 दिन में करेगा आपका। आपको बता चुके हैं जितना काम जितना दिन होगा तो गुना करना पड़ेगा, दोनों गुना कर लिए, कट के इतना आ गया, तो ये हिस्सा में था, दिन लाने के लिए इसको उलट दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है आपका। इसको आप लोग देख लीजिए, हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। अब हम लोग 9 नंबर जो होगा आपका उसको देख लेते हैं, और यही जो है इस पार्ट का लास्ट, और आज का वीडियो का भी यही लास्ट मैथ होगा, क्योंकि 10 नंबर हम लोग क्लिक नहीं करना है और 11 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है आपका, ठीक है आपका। तो 9 नंबर ही आपका लास्ट होगा, ध्यान समझते हैं इसको। एक काम को मैरी और डेविड 10 दिन और 15 दिन में कर रहा है। पहले मैरी जो है अकेले 4 दिन तक काम किया, ध्यान दीजिएगा, अब बाद में डेविड जो है 5 दिन तक काम किया। मारिया ने आकर अकेले बाकी काम, यानी दोनों काम करके चला गया, ठीक है आपका। यानी मैरी क्या किया 4 दिन तक काम किया, डेविड आपका 5 दिन तक काम किया, और दोनों काम करके चला गया, तो कुछ तो काम बच गया होगा। जो काम बच गया है उसको कौन किया, मारिया ने आके क्या किया 4 दिन में पूरा किया। तो पूछ रहा है तीनों अगर साथ मिलकर काम करता तो कितने दिन में पूरा होता। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, मैरी है आपका, तो क्या लिखा है, मैरी जो है आपका 10 दिन में एक काम कर रहा है, 10 दिन में एक काम करता है या करती है, ठीक है। तो मैरी जो है आपका एक दिन में कितना काम करेगी 1/10 हिस्सा काम करेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया है मैरी जो है आपका 4 दिन तक काम किया है, 4 दिन का काम क्या होगा गुना हो जाएगा, तो इसका 4 दिन का काम कितना होगा आपका, यानी 1/10 इंटू 4 बोल सकते हैं, काट लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2 और 5, यानी आपका 2/5 हिस्सा हो गया आपका मैरी का। अब बात करते हैं डेविड का, तो डेविड में क्या बोल दिया कि आप 15 दिन में कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेविड जो है आपका 15 दिन में एक काम करता है, एक काम करता है। अगर डेविड 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/15 हिस्सा काम करेगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन में बोल दिया गया डेविड जो है 5 दिन तक काम किया, तो इसका 5 दिन का काम के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/15 इंटू 5, काटेंगे तो 1 और 3 यानी आपका 1/3 हिस्सा काम हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बोला है, ये दोनों काम किया
उसके बाद बाकी काम। अब देखिए बाकी काम अगर निकालना है मुझको तो पहले ये तो निकाल लेते हैं काम कितना हुआ है, यही दोनों तो काम हुआ है आपका, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, कुल काम बराबर, कुल काम बराबर, ठीक है आपका। तो कुल काम की निकालेंगे 2/5 प्लस 1/3, दोनों को जोड़ कर निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया आपका। 5 तिया तो 6 प्लस 3 बचे तो 5, यानी कितना हो गया आपका 11/15 हो गया आपका। देख लीजिए आपका ये क्या है, कुल काम। अब क्या निकालना होगा, बाकी काम आपका निकालेंगे हम लोग। तो क्या निकालेंगे, ये भी हिस्सा में है आपका, ठीक है। अब निकालेंगे बाकी काम, तो इसको 1 से माइनस करेंगे, यही हो गया आपका। तो एलसीएम किए तो 15 हो गया, और यहाँ पे 15 माइनस 11 यानी आपका 4/15 हिस्सा हो गया आपका, ठीक है। आपका क्या हो गया, आपका 4/15 हिस्सा। अब इसी काम बाकी काम को कौन करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा आपका। अब देखिए ये बाकी काम क्या हिस्सा में है, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 15/4 दिन लिख सकते हैं आपका, क्योंकि बाकी काम हिस्सा में था, दिन में ले आए। इसी बाकी काम को कौन करेगा, मारिया करेगी। अब मारिया कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। तो 4 दिन में मारिया इतना काम कर रही है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, मारिया का काम, मारिया का काम। तो मारिया का काम क्या होगा, 15/4 और इंटू 4 कट गया, तो क्या हो गया, 15 दिन में करती है। यानी मारिया जो है किसी काम को 15 दिन में करती है। तो यहां से बोल सकते हैं मारिया जो है आपका 1 दिन में कितना काम करेगी, इसी प्रकार से आपका। तो मारिया जो है 1 दिन में आपका 1/15 हिस्सा काम करेगी आपका, ठीक है आपका। अब देख लीजिए मैरी जो है 1 दिन में 1/10 काम करता है, डेविड जो है 1 दिन में 1/15 काम करता है, और मारिया भी आपका 1 दिन में 1/15 हिस्सा काम कर रही है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, यही तीनों अगर साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम होगा। तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है आपका। देखिए आगे तो देखते हैं, तीनों साथ मिलकर काम किया, तीनों साथ मिलकर किया काम बराबर, किया काम बराबर। तो पहला मैरी का था कितना, 1/10, डेबिट का था 1/15, और मारिया का भी निकाले 1/15, ठीक है आपका। चलिए तो एलसीएम आपका 30 हो गया, 10 तिये 15 दूना और 15 दूना, तो कितना हो गया 7/30, इतना हिस्सा हुआ आपका। अगर इसको हम लोग दिन में निकाले तो क्या होगा आपका 30/7 दिन हो गया आपका। इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 2, ये तो 4 पूर्णांक 2/7 दिन लगेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं आपका 17.2 को हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है आपका। अब इसके बाद जो आप लोग का वेस्ट बंगाल के लिए 8 क्लास के लिए जो आपका वीडियो बनेगा, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। अगर किसी को भी इन सारे मैथ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं आप। अगर कुछ भी दिक्कत है तो उसको कमेंट कीजिए। कैसे कमेंट करना है बता दिए, पहले अपना नेम लिखिएगा फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है आपका। आज के लिए यहीं पे स्टॉप।